असलामुअलैकुम। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे। और आज एज पर माय प्रॉमिस आज हम बात करेंगे बेसिकली हाउ टू रजिस्टर फॉर नम्स एमडी कैट। ठीक है, आपको पता है कि 20 जून से नम्स की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बाकायदा तौर पे आगाज हो गया है, ये डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। और ये चलता रहेगा 10 जुलाई तक बिना किसी लेट फीस के। 10 जुलाई से 17 जुलाई तक लेट फीस के साथ, यानी कि जो फी होगी विदाउट लेट फी इट्स अबाउट 5200 एंड विद लेट फीस इट्स अबाउट 6200। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में 17 जुलाई तक लास्ट डेट है, जिसके बाद आप किसी भी तरह रजिस्टर नहीं कर पाओगे। सही है, तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर फॉर नम्स एग्जाम। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने ओपन कर लेनी है नम्स की वेबसाइट। ठीक है, यहां पे आपको नजर आ रही है नम्स की वेबसाइट। नम्स की वेबसाइट को आपने ओपन किया, यहां पे आ रहा है एमडी कैट नम्स 2024 फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2024-25। ठीक है, यहां पे आपने क्लिक किया फॉर डिटेल्स, क्लिक क्लिक हेयर, प्लीज क्लिक हेयर। अब आपके सामने ये एक स्क्रीन खुलेगी। अच्छा, अब अगर आप पहली दफा रजिस्टर कर रहे हो, आप यहां पे क्लिक करोगे साइन अप पे। ठीक है, आपने साइन अप पे क्लिक किया, यहां पे आप अपना नाम लिखोगे जो नाम आपके मैट्रिक के या ओ लेवल्स के मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट के ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से माय नेम इज मोहम्मद शाफे। ठीक है, यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। ठीक है, एंड यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के हो, +92 कोड जो भी है आपका वो कोड यहां से लिख लोगे, लेट्स से दिस वन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप अपना बाकी मोबाइल नंबर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का मोबाइल नंबर है 032077। ठीक है, तो वो 77 से स्टार्ट करेगा। और उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको जो कैप्चर नजर आ रहा है, इसको आप एग्जैक्टली यहाँ कॉपी कर दोगे एंड देन फिर आप क्लिक करोगे रजिस्टर साइन अप पे। ठीक है, जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर योर अकाउंट बिफोर लॉग इन बाय प्रोवाइडिंग अकाउंट स्टूडेंट नेम मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गलत डिटेल फिल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आपका जो पासवर्ड है ना, वो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा साइन अप के बाद। यानी कि जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे एक यूजर नेम और एक पासवर्ड आएगा। वो यूजर नेम पासवर्ड आपने अपने पास संभाल के रखना है, जब भी आप लॉग इन करोगे वो उसी यूजर नेम और पासवर्ड से करोगे। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको करके रजिस्टर साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया आपका पहला स्टेप। अच्छा, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपके पास ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। अब आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आया होगा, आपने सिंपली उसे जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आपके मोबाइल पे पासवर्ड आया होगा, आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर पासवर्ड नहीं आया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पासवर्ड दोबारा आ जाएगा, सिंपल। अब जैसे ही आपने ये क्लिक किया साइन अप पे, आपके पास ये ऑप्शन, ये स्क्रीन जो है वो अपेयर हो गई। अब यहाँ पे आपका नाम नजर आ रहा है मोहम्मद शाफे, कैंडिडेट आईडी आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे आपको एक सिंपल सा क्विक पे कंज्यूमर आईडी नजर आ रही है। उसका क्या फंक्शन होगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब आपने साइन अप तो कर लिया, अब आप दूसरा काम क्या करोगे, टेस्ट सेंटर कंट्री को सिलेक्ट कर लोगे। लेट्स से आपने सेलेक्ट किया पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करोगे तो आपकी फीस 32,000 ऑलरेडी हो जाएगी। तो आपने लेट्स से सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपने सेलेक्ट किया, आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। सही है, सिंपली आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपने फी पे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फी पे कर सकते हो, फी पे कर सकते हो। लेट्स से आपने फी पे की क्विक पे के जरिए, पेमेंट ऑप्शन बैंकिंग मोबाइल से, या आप इजी पैसा जैस कैश से कंज्यूमर आईडी के इसके साथ आप फी पे कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन ये कि आपने क्या किया, आपने डेबिट कार्ड या चालान के थ्रू फी पे कर लिया। अभी आपने जैसे ही क्लिक किया, आपके पास ये कहानी क्विक पे की बिल आईडी स्टार्ट हो गई। सही है, अब लेट्स से आपने क्या करना है, आपने जो है वो वाउचर डाउनलोड करना है। अब आपने वाउचर के थ्रू करना है, तो ये खुल गया आपका वाउचर। ठीक है, सिंपली आप ये जो है वो इस वाउचर के थ्रू भी सबमिट करवा सकते हो, सिंपल है। ठीक है, आपने क्या किया, इस वाउचर के थ्रू भी सबमिट करवा दिया। सही है? ये भी कर सकते हो आप। ओके, अच्छा,
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, डेबिट क्रेडिट कार्ड। सिंपली आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, इससे भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये आपने क्लोज किया। देन आप क्या करोगे, आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर या सीएनआईसी प्रोफाइल और सीएनआईसी इमेज का। ठीक है, आपने क्या किया, प्रोफाइल और सीएनआईसी इमेज सबमिट की। देन आप अपनी यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करोगे। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट कैसे होगी, देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट होगी बाय एक्चुअली क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। आपके पास नाम आ जाएगा, आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आपने जो है वो सिंपली तमाम चीजों को क्लियरली जो है वो लिखना है। और उसके बाद जो है वो आपका ये हाथ क्या, देखो जैसे ही आप फी पे कर दोगे ना, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सीएनआईसी की इमेज डाल सकते हो। सीएनआईसी की इमेज आप डालोगे, जैसे ही डालोगे आपने क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में 2 MB से कम के साइज में डालनी है। ठीक है, सिंपल ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और अगर सीएनआईसी की पिक्चर मांग रहा है तो आप सिंपल सीएनआईसी की पिक्चर भी दे दोगे, फ्रंट की एंड बैक की। ठीक है, दोनों मांगेगा, ये दोनों आपको देनी होंगी। अच्छा, उसके अलावा फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फादर नेम, आपका नेम, सिटी, ये सब। और फिर आपका टेस्ट सेंटर मांगेगा। अच्छा देखो, टेस्ट सेंटर आपकी बेसिकली, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो हेल्प पे क्लिक करो, तो आपके पास ये नजर आ रहा है आपको कि टेस्ट सेंटर अगर आपने एक दफा चूज कर लिया, आप उसको सेलेक्ट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप पिक्चर पे आओ, तो पिक्चर आपने एक तो पहली बात पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, 2 MB से कम साइज की पिक्चर अपलोड करनी है, जेपीजी फॉर्मेट में करनी है, और आपका फेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हो गई। अच्छा, उसके अलावा फी के बारे में इन्होंने कुछ बातें लिखी हुई हैं कि फी आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो। ठीक है, फी चालान कर सकते हो, अस्करी बैंक में आप जाके इसको डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपने पेमेंट कर दी किसी भी ऑप्शन से, आप थोड़ी देर इंतजार करोगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किए तो तकरीबन कोई 20-25 मिनट के अंदर वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह अगर आपने क्विक पे से किए तो भी हो जाता है, बैंकिंग ऐप किसी भी, इजी पैसा, जैस कैश, किसी से भी किए तो हो जाता है नॉर्मली। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास फिर आपने क्या किया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी, तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली। एंड देन फिर आपने क्या किया, देन फिर आपने जो है वो सिंपली अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर दिया। अब याद रखना कि आपका जो यूजर नेम और जो आईडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किया लॉग आउट, अब आपने लॉग आउट किया, अब आपकी जो ईमेल एड्रेस है ना वही आपकी यूजर आईडी है। ठीक है, और उसके अलावा पासवर्ड आपके पास आपके मोबाइल फोन पे आया वो आपने संभाल के रखना है, क्योंकि वो जो है वो उसमें बाद में अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप इसी के जरिए कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है जिससे आप सिंपल जो है वो नम्स को रजिस्टर, नम्स के एग्जाम के लिए, नम्स के एमडी कैट एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड इट्स क्वाइट सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है। बट स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो यू कैन मेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस जो इन्होंने दिया हुआ है, nums@nums.park.edu.pk। इस पे आप ईमेल करोगे, वो आपको नॉर्मली रिप्लाई कर देते हैं। सही है। सो आई होप कि अब तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को बताया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लो। एंड स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए फिर हम वीडियो इतनी ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।